हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रिंस पांडे और आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस छोटे से प्यारे से चैनल P2 एजुकेशन में। हाँ, मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया, P2 एजुकेशन। बहुत ही बेस्ट नेम है और ये मेरे बहुत ही लाइफ के बहुत ही स्पेशल पर्सन द्वारा दिया गया है, तो यही नाम रहने वाला है परमानेंट। ठीक है, तो याद रखना P2 एजुकेशन। और फटाफट इस वीडियो का लिंक भी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो ताकि वो भी अम्ल क्षारक एवं लवण यूनिट को खत्म कर सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अम्ल और क्षारक के बारे में। इस दो के बारे में ही हम अच्छी तरह से जानेंगे। यूनिट का नाम ही है अम्ल क्षारक एवं लवण। तो अम्ल क्षारक यूनिट का जो नाम है अम्ल और क्षारक, इसके बारे में जानेंगे कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि अम्ल क्या होता है। ठीक है, तो अम्ल एक जलीय विलयन होता है जिसमें कि हमारा हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। ठीक है, इसका परिभाषा अगर आपको कोई पूछे, जैसे कि जल है, ठीक है, ये वाटर है, हमारा जल है, इसमें कोई पदार्थ डालें, हम कोई पदार्थ डालें, ठीक है, कोई पदार्थ को घोल रहे हैं। ठीक है, इसमें पदार्थ को कोई घोल रहे हैं, जैसे कि आप पानी में चीनी का शरबत बनाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही कोई पदार्थ इसमें डाल के उसे घोल रहे हैं, तो और इसमें H+ आयन उत्पन्न हो रहा है। अब इसमें H+ आयन उत्पन्न हो रहा है, तो अगर ऐसा पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करता है तो ये क्या कहलाता है, ये हमारा एसिड यानी कि अम्ल कहलाता है। ठीक है, तो अम्ल में क्या होता है, H+ आयन उत्पन्न होता है। याद रखने की जरूरत है कि H+ आयन उत्पन्न होता है जिस जलीय विलयन में, वह हमारा अम्ल कहलाता है। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की कि परिभाषा कैसे लिखेंगे एग्जाम में। तो बहुत ही आसान है। ठीक है, आपको लिखना है कि वे जो पदार्थ, ठीक है, जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन उत्पन्न करता है उसे अम्ल कहते हैं। ठीक है, जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन उत्पन्न करता है, H+ आयन उत्पन्न करता है उसे अम्ल कहते हैं। ठीक है, अम्ल कहते हैं। देखिए, कोई पदार्थ को हम जल में घोल रहे हैं और वो H+ आयन उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, H+ आयन उत्पन्न कर रहा है, तो H+ आयन उत्पन्न करने वाले पदार्थ को क्या H+ आयन उत्पन्न करता है तो उस जलीय विलयन को हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि अम्ल में हमारा H+ आयन उत्पन्न होता है, H+ आयन उसमें रहता है। ठीक है, लेकिन और इसके गुणधर्म के बारे में बात करें तो अम्ल का जो स्वाद होता है ना, अम्ल का जो टेस्ट होता है, इसके गुणधर्म, ठीक है, गुणधर्म हम लोग तो ये जान गए कि जिस जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होगा वो अम्ल कहलाएगा। इसके बाद अगर किसी जलीय विलयन का, ठीक है, किसी जलीय विलयन का स्वाद खट्टा होता है तो वो भी अम्ल होगा। ठीक है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कोई पदार्थ जल में घुलकर अगर H+ आयन उत्पन्न करेगा तो वो जलीय विलयन हमारा अम्ल होगा। ठीक है, उसके बाद अम्ल का जो स्वाद है, टेस्ट जो है वो खट्टा होता है। ठीक है, उसके बाद एक बात है, हमारा अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अब ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, इससे हमें क्या मतलब है। ठीक है, अब बात इसमें आता है कि लिटमस क्या है, ठीक है, और नीले लाल ये सब रंग क्या है। ठीक है, तो लिटमस हमारा एक सूचक होता है। अम्ल जो है ना, इसका स्वाद खट्टा होता है, तो हम लोग टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि वो अम्ल है या क्षारक है। ठीक है, लेकिन बात ये रह गया कि जितने अम्ल होते हैं सबको हम टेस्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे हमारे सांद्र अम्ल होते हैं, बहुत सारे तनु अम्ल होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे सांद्र और तनु। तो सांद्र में मतलब कि ज़्यादा H+ आयन रहता है, तो ज़्यादा H+ आयन जिस जलीय विलयन में रहता है वो एसिड हमारे स्किन को जला सकता है। ठीक है, वो किसी भी चीज़ पे गिराएंगे तो वो जल जाएगा। ठीक है, तो
हर एक अम्ल को हम टेस्ट करके नहीं बता सकते कि वो अम्ल है या क्षारक है, ठीक है। इसलिए हमें बहुत सारे सूचक मिले हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि वो कोई जलीय विलयन दे दिया गया तो क्षारक है या अम्ल है। तो ऐसा ही एक लिटमस सूचक होता है, ठीक है। इससे हम पता कर सकते हैं किसी भी जलीय विलयन का कि वो अम्ल है या क्षारक है। तो अगर हमें लिटमस पेपर दिया गया है, ठीक है, और उसे हम उस जलीय विलयन में डाल रहे हैं, तो वो अगर लाल रंग का हो जाता है उसका मतलब कि हमारा जलीय विलयन जो है वो अम्ल है, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा है अम्ल जो है ना नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। तो ये था हमारा इसका गुणधर्म। तो हम लोगों ने यहाँ पर अम्ल की परिभाषा देख ली कि जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन उत्पन्न करता है उसे हम अम्ल कहते हैं। और अम्ल का कुछ गुणधर्म है कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ठीक है। अगर कोई जलीय विलयन दे दिया गया, हमें बताया नहीं गया कि ये अम्ल है या क्षारक है, तो हम लोग टेस्ट करके बता सकते हैं कि वो अम्ल खट्टा होगा तो वो जलीय विलयन खट्टा होगा तो अम्ल होगा, ठीक है। लेकिन ये बात रह गया कि हर अम्ल को हम टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो अगर कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कि सांद्र होगा तो वो हमारे जीभ को जला सकता है। तो उसके लिए हमें सूचक दिया गया है जिससे हम पता कर सकते हैं कि वो जो जलीय विलयन है अम्ल है या क्षारक है, ठीक है। तो अगर नीले लिटमस को लाल कर देता है वो जलीय विलयन मतलब कि वो अम्ल है, ठीक है। तो यहाँ पे अम्ल के बारे में अम्ल का उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल। तो अम्ल तो बहुत सारे हैं दुनिया में, ठीक है। कार्बनिक, अकार्बनिक। कार्बनिक अम्ल वो होता है जो कि हमें जीव जंतु से प्राप्त होता है। सर जीव जंतु पेड़ पौधे जो जैसे कि नींबू उम्बू ये सब खट्टा होता है ना, तो इसमें नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। एसिडिक एसिड, बहुत सारे कार्बनिक अम्ल होते हैं और बहुत सारे अकार्बनिक अम्ल होते हैं, ठीक है, जिसे कि बहुत सारे लैबों में यूज किया जाता है, ठीक है। तो कार्बनिक अकार्बनिक दो टाइप के हमारे अम्ल होते हैं। उसके बाद और दो प्रकार के अम्ल होते हैं, सांद्र और तनु अम्ल। उसके बाद और दो प्रकार के अम्ल होते हैं, हमारा प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। तो अम्ल के भी बहुत सारे प्रकार है, ये हम आगे जानेंगे। अभी यहाँ पे हमें अम्ल की परिभाषा देख लिए, गुणधर्म देख लिए, अब उदाहरण देखते हैं, ठीक है। तो अम्ल का अगर उदाहरण लिखे ना तो ये पूरा व्हाइट बोर्ड भर जाएगा, फिर भी सारे अम्ल का हम लोग नाम नहीं लिख पाएंगे, इतने सारे अम्ल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2-4 एग्जांपल लेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे पेट में रहता है, ठीक है, और पाचन में मदद करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसके बाद हमारा सल्फ्यूरिक एसिड एग्जांपल ले लो, H2SO4 आपका यूनिट 1 में दिया गया था। सल्फ्यूरिक एसिड जिंक के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, ठीक है। तो वो सल्फ्यूरिक एसिड आप लोगों को पहले से पता है। उसके बाद हमारा एक कार्बनिक एसिड CH3COOH, ये हमारा है एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारे कुछ अम्ल के उदाहरण है, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सारे हमारे अम्ल के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का अम्ल क्लियर हो गया कि अम्ल किसे कहते हैं, ठीक है। अम्ल उसे कहते हैं जिस जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता होगा, वो अम्ल कहलाता है, ठीक है। उसके बाद गुणधर्म की बात की तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देखना चाहे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये हमारा अम्ल और यहाँ पे गुणधर्म और इसका उदाहरण हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद हम लोग अम्ल के प्रकार के बारे में बात करेंगे। अब बात करें अगर हम लोग अम्ल के प्रकार की, तो अम्ल के बहुत सारे प्रकार हैं, ठीक है, अलग अलग ये में अलग अलग है, ठीक है। तो अम्ल का 2 प्रकार इस तरह होता है, एक कार्बनिक अम्ल और एक अकार्बनिक, या इसे खनिज अम्ल भी कहते हैं, ठीक है, खनिज अम्ल, ठीक है। हम लोग अकार्बनिक ही देखेंगे एक ही, ठीक है। तो एक कार्बनिक अम्ल, एक अकार्बनिक अम्ल, ऐसे हमारे 2 प्रकार हो गए अम्ल के। कार्बनिक अम्ल जो हमें अपने जीव जंतु, ये पेड़ पौधे, ये सब फलों से प्राप्त होते हैं, नींबू संतरा ये सब, तो कार्बनिक अम्ल। और अकार्बनिक अम्ल हमारा जो इसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद और एक अम्ल के प्रकार के बारे में बात करें तो हमारा एक होता है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल, ये हमें ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। ये हमारा सिलेबस से रिलेटेड है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल।
प्रबल अम्ल कहने का क्या मतलब है, ठीक है। प्रबल अम्ल, जब हम किसी पदार्थ को जल में घोलते हैं ना तो H+आयन उत्पन्न होता है, ये हमें पता है। लेकिन वहीं अगर किसी पदार्थ को हम जब जल में घोलते हैं और ज़्यादा मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में H+आयन उत्पन्न हो, अधिक मात्रा में H+आयन उत्पन्न हो, तो वो हमारा प्रबल अम्ल होगा, ठीक है। अधिक मात्रा में H+आयन, ठीक है, H+आयन उत्पन्न हो, ठीक है। प्रबल अम्ल हमारा वो अम्ल कहलाता है जिसमें हमारा H+आयन की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है, वो हमारा प्रबल अम्ल होगा। और इसी का अपोजिट हो जाता है हमारा दुर्बल अम्ल, ठीक है, दुर्बल अम्ल। ये हमारा प्रबल अम्ल मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है, हमारा H+आयन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, H+आयन हमारा बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और दुर्बल अम्ल की बात करें तो किसी पदार्थ को जल में घोलेंगे और हमारा बहुत कम मात्रा में H+आयन उत्पन्न होगा, तो वो हमारा दुर्बल अम्ल कहलाएगा। कम मात्रा में H+ उत्पन्न होगा, H+आयन उत्पन्न होगा, ठीक है, H+आयन उत्पन्न होगा, ठीक है। देखो अब प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, यहाँ पे ये हमारा क्लियर हो गया। अगर हमारा जलीय अम्ल में ज़्यादा मात्रा में H+आयन उत्पन्न होगा तो वो हमारा प्रबल अम्ल होगा, मतलब कि साफ उसमें पता चलता है कि ज़्यादा मात्रा में H+आयन होगा। वहीं अगर कम मात्रा में हमारा H+आयन होगा तो वो हमारा दुर्बल अम्ल हो जाता है, ठीक है। हमें क्लियरली यहाँ पता चल जा रहा है कि ज़्यादा मात्रा में H+ मतलब दुर्बल, स्ट्रॉन्ग, हमारे अंदर ज़्यादा एनर्जी है तो हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। वैसे ही ज़्यादा मात्रा में H+ ही हमारा अम्ल होने का कारण होता है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा मात्रा में H+ हो गया तो वो ज़्यादा प्रबल अम्ल हो जाता है, ठीक है। और वहीं अगर कम मात्रा में H+ हो गया, हमारे अंदर कम एनर्जी आ गया, तो हम कम एनर्जी वाले हो गए, वैसे इसलिए दुर्बल हो गए। तो दुर्बल अम्ल जिसमें हमारा H+आयन कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल भी हो गया। और एक प्रकार की बात करते हैं जिसके लिए इसे मुझे इरेज करना होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। अम्ल के तीसरे प्रकार के बारे में बात करें, हमारा तीसरा प्रकार, ठीक है, तीसरा प्रकार के बारे में बात करें तो हमारा होता है एक सांद्र अम्ल, दूसरा तनु अम्ल। अब बात रहेगी कि सांद्र अम्ल क्या है और तनु अम्ल क्या है, ठीक है। तो सांद्र अम्ल मतलब कि कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब कि सांद्र अम्ल में हमारा अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है, अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, मतलब कि H+ का मात्रा ज्यादा हो और जल की मात्रा कम। ठीक है, अम्ल की मात्रा ज्यादा हो और जल की मात्रा कम हो, वो हमारा सांद्र अम्ल कहलाता है, ठीक है। मतलब कि क्लियरली बात है कि जो स्ट्रॉन्ग हम लोगों ने पढ़ा ना कि प्रबल अम्ल, वही है हमारा सांद्र अम्ल, ठीक है, जिसमें हमारा अम्ल की मात्रा ज्यादा होगा, मतलब कि H+ का कॉन्सेंट्रेशन, H+ का मात्रा बहुत ही ज्यादा होगा, वो हमारा सांद्र अम्ल होगा, ठीक है। और तनु मतलब पतला, पता चल रहा है ना, तनु फीका, तनु अम्ल। अब तनु अम्ल में मतलब कि साफ इसका ऑपोजिट, अम्ल की मात्रा कम, जल की मात्रा अधिक, ठीक है, अम्ल की मात्रा कम, जल की मात्रा अधिक है। तो ये हो गया हमारा तनु अम्ल, ठीक है। तो सांद्र अम्ल, अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है और जल की मात्रा कम होती है, ठीक है। H+ का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा और जल का मात्रा उसमें कम होगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड अम्ल मतलब कि सांद्र अम्ल। तो यही अम्ल जो है ना, जिसे हम टेस्ट नहीं कर सकते, इसे टेस्ट करने से पहले ही हमारा जीभ जल जाएगा अगर अपने जीभ पे उसे डाल ले तो, ठीक है। तो ये सारे अम्ल के हम टेस्ट नहीं कर सकते, इसे हमें सूचक द्वारा पता करते हैं कि ये अम्ल है या क्षारक है, ठीक है, अगर हमें ना बताया जाए तब। तो सांद्र अम्ल, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है।
इसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगी, जल की मात्रा कम होगी। ठीक है, मतलब कि अम्ल की मात्रा कहने का मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन होगा। ठीक है, और अम्ल की मात्रा कम मतलब कि इसमें बहुत कम मात्रा में H+ आयन होगा, इसमें जल की मात्रा अधिक होगी, वो हमारा तनु अम्ल। तो यहाँ पे हमारा अम्ल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ पे अम्ल का सब कुछ समझ गए होंगे। अब बात करेंगे अम्ल के बाद हमारा जो आता है क्षारक, उसके बारे में। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूं। हम लोग क्षारक की, क्षारक जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना कि किसी पदार्थ को जल में घोलेंगे और H+ आयन उत्पन्न होगा, वैसे ही हमारा होता है क्षारक। जब किसी पदार्थ को हम जल में घोलेंगे और OH- आयन उत्पन्न होगा, OH- आयन, तो वो हमारा क्षारक हो जाता है। ठीक है, क्षारक का जो स्वाद होता है ना वो खट्टा होता है। ठीक है, सॉरी खट्टा नहीं, कड़वा होता है। ठीक है, तो यही हमारा क्षारक हो जाता है। ठीक है, एक किसी पदार्थ को जब जल में घोले और वो एक कड़वा स्वाद के साथ OH- आयन उत्पन्न करता है, तो वो हमारा क्षारक कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इसका परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। जब किसी पदार्थ को जल में घोलते हैं, जल में घोलने पर जब किसी पदार्थ को जल में किसी पदार्थ को जल में घोलने पर, ठीक है, जल में घोलने पर वो कड़वे स्वाद के साथ, हाँ, कड़वे स्वाद के साथ OH- आयन उत्पन्न होता है, OH- आयन उत्पन्न होता है, उसे क्षारक कहते हैं, हैं। तो ये देखिए कितना आसान सा परिभाषा है। जब किसी भी पदार्थ को, ठीक है, जब जल में घोलेंगे तो उसमें कड़वे स्वाद के साथ, हाँ, OH- आयन उत्पन्न होगा, तो वो हमारा क्षारक कहलाता है। ठीक है, नॉर्मली आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि जब किसी पदार्थ को जल में घोलते हैं और हमारा OH- आयन उत्पन्न होता है तो वो क्षारक कहलाता है। ठीक है, कड़वे स्वाद की बात करने की जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट इसी परिभाषा में आपको दोनों याद हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे कड़वा स्वाद लिखवा दिया। ठीक है, कि जो क्षारक होता है उसका स्वाद कड़वा होता है और वो OH- आयन उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि क्षारक में कौन सा आयन होता है, OH- आयन होता है। ठीक है, किसी भी पदार्थ को जब जल में घोलेंगे और हमारा OH- आयन उत्पन्न होगा, ठीक है, OH- आयन उत्पन्न होगा तो वो हमारा क्षारक कहलाएगा। ठीक है, इसका स्वाद कैसा होता है, गुणधर्म की बात करें तो गुणधर्म, इसका स्वाद, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। तो क्षारक का स्वाद हमारा कैसा होता है, क्षारक का स्वाद हमारा कड़वा होता है। ठीक है, मैं पढ़ाते के साथ साथ लिखता हूं तो और हैंडराइटिंग खराब हो जाता है, ऐसे भी खराब है और पढ़ाने के साथ साथ लिखने से और खराब होता है। और मैं नहीं लिखूँ तो मुझे मज़ा नहीं आता, पहले से लिख के मुझे पढ़ाने में मज़ा नहीं आता, मैं साथ साथ लिखना पसंद करता हूँ। ठीक है, तो क्षारक का स्वाद हमारा कड़वा होता है, ये याद रखिएगा। और ये सेम ऑपोजिट हमारा हो जाता है, ये क्षारक जो है ना लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। ठीक है, क्षारक लाल लिटमस को नीला करता है। देखिए हमारा अम्ल में हम लोगों ने पढ़ा कि नीले लिटमस को लाल कर देता है, हाँ, अम्ल में पढ़े कि अम्ल हमारा नीले लिटमस को लाल कर देता है, लेकिन वही हमारा यहाँ क्षारक में अपोजिट हो जाता है। क्षारक में हमारा क्षारक जो है लाल लिटमस को नीला करता है। ठीक है, अगर कोई जलीय विलयन दे दिया गया, उसमें हम लोगों ने लिटमस पत्र डाला और अगर उस लिटमस पत्र का रंग नीला हो गया, मतलब समझ लेना कि वो क्षारक है। ठीक है, क्षारक हमारा नीले रंग का हो जाता है लिटमस पत्र। ठीक है, क्षारक में हमारा नीले रंग का हो जाता है लिटमस पत्र और वही हमारा अम्ल में लाल रंग का हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल की। इसका उदाहरण हम देखें तो इसका उदाहरण हमारा ये NaOH, ठीक है, ये हमारा प्रबल
प्रबल क्षारक है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, NH4, ये NH4OH, ये हमारा दुर्बल क्षारक का उदाहरण है, ठीक है। तो प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक, इसके भी दो प्रकार है, ठीक है। तो प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक, इसके बारे में अब आगे बात करते हैं। यहाँ आप लोगों ने क्षारक का परिभाषा देख लिया कि किसी भी पदार्थ को जब जल में घोलेंगे और वो OH माइनस आयन उत्पन्न करेगा तो वो क्षारक कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्षारक का जो स्वाद होता है कड़वा होता है, ठीक है। क्षारक का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है, ठीक है। ये आप लोग समझ गए, क्षारक का स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है। उसके बाद क्षारक जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ये भी आप लोग समझ गए। उसके बाद कुछ उदाहरण देख लिए हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे ये सारा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग नॉर्मल दो प्रकार के बारे में, क्षारक के दो प्रकार के बारे में जान जाते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्षारक के प्रकार के बारे में, ठीक है। क्षारक का प्रकार, तो यहाँ पे क्षारक के सिर्फ हम दो प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। क्षारक के प्रकार, पता नहीं मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्षारक के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, एक प्रबल क्षारक, एक दुर्बल क्षारक, ठीक है। प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है। स्ट्रॉन्ग बेस, दुर्बल मतलब कि वीक बेस। क्षारक का मतलब होता है हमारा बेस, ठीक है, BASE, ठीक है, BASE, ये हमारा बेस, ठीक है, क्षारक, ठीक है। तो प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक के बारे में यहाँ पे हम लोग जान जाते हैं। तो प्रबल क्षारक में जिसमें अधिक मात्रा में OH माइनस उत्पन्न हो, ठीक है, अधिक मात्रा में OH माइनस आयन उत्पन्न हुआ। तो जिस जलीय विलयन में हमारा अधिक मात्रा में OH माइनस आयन उत्पन्न होता है वो हमारा प्रबल क्षारक कहलाता है, ठीक है। और वहीं कम मात्रा में OH माइनस आयन उत्पन्न होने वाले जलीय विलयन को हम दुर्बल क्षारक कहते हैं, ठीक है। अधिक मात्रा में अगर OH माइनस आयन उत्पन्न होता है, अधिक मात्रा में हमारा OH माइनस आयन उत्पन्न होता है तो वो प्रबल क्षारक है। कम मात्रा में हमारा OH माइनस आयन उत्पन्न होता है तो वो हमारा दुर्बल क्षारक है। आप लोग लिख लीजिएगा, जिस जलीय विलयन में कम मात्रा में OH माइनस आयन उत्पन्न होता है वो हमारा दुर्बल क्षारक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्षारक के प्रकार के बारे में जान लिया, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अम्ल और क्षारक का वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, यहाँ पे इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। अब आगे और इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ते जाएंगे, आगे अलग अलग टॉपिक्स देखते जाएंगे।